भैया नान, भाई नान नान की वीडियो कब बनाओगे? ये लो नान लो। आज आज लगाएंगे प्लेन नान और तुम्हारे लिए आलू नान दोनों। तो जिम से आया था, सोचा अंडे वंडे निपटाता हूँ आगे। बाय द वे अब मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ भाई, अंडे खाने लग गया हूँ क्योंकि मेरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। सॉरी मॉम डैड, अगर आपकी इज्जत का फलूदा हो रहा है कहीं पे, क्योंकि आप लोग तो सत्संगी आदमी हैं। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने अपनी लाइफ अच्छी जी, मैं अपनी नॉन वेजिटेरियन के साथ जी लेता हूँ। अभी अंडे खाने स्टार्ट किए हैं, चिकन रगड़ना स्टार्ट नहीं किया। चलो बैक टू व्लॉग। हाँ भाई, तो अंडे वंडे सोचा था खाऊंगा या कुछ और खाऊंगा, लेकिन इतने सारे कमेंट सिर्फ नान के, तो चलो नान ही बना लेते हैं आज। और भाई आगे से मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं कि मैं क्या काम करता हूँ अमेरिका में। कोई भी पूछेगा, सीधी बात है भाई, मैं करता हूँ नान का बिजनेस। ये नहीं बोलूँगा नान बना रहा हूँ रेडी पे ये बोलूँगा नान का बिजनेस कर रहा हूँ मैं, बिजनेस। नान डिलीवर करता हूँ मैं घर घर। वैसे भी भाई सही बता रहा हूँ मैं, अगर सच में ही मेरा मूड होता, अगर मैं मतलब मेरी अच्छी नौकरी नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, तो यार $10 का एक नान है टैक्स लगा के, $10 का। कैन यू थिंक? मतलब भाई साहब कितना पैसा कमा सकते हो आप। और पागल हैं लोग, क्रेजी हैं सच में। इतने तो मेरे कमेंटों में पिंग आ चुके हैं और पर्सनल पिंग आ चुके हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट तो आते ही हैं कि भाई बना लो, कब खाने आए, वो खाने आए। सच में बहुत डिमांड लग रही है मुझे नान की कभी कभी दिल करता है, जब ऑफिस में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना, दिल करता है कि क्यों ना सोचा जाए इस बारे में, लेकिन नहीं यार, मतलब इच्छा नहीं होती, सही बताऊं तो। और ये चीज़ें वैसे भी ना, वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, फटी के ढोल सुहाने, पता नहीं जो भी कहते हैं, तो ये चीज़ें ना दूर से अच्छी लगती हैं। तो खुद ही बनाने में और खाने में भी ज़्यादा मज़ा है। जब पब्लिक को देंगे, जब पैसे का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो हज़ारों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पहली बात तो यूएसए में लाइसेंस लेने, घर के लाइसेंस है नहीं है यहाँ पे, या फिर रेस्टोरेंट लो, जगह लो, और चीज़ें लो। भाई इतना इन्वेस्टमेंट वगैरह करने का कोई मूड नहीं है। नौकरी पे लाइफ बढ़िया चली हुई है। मैं शायद आप लोगों को पहला बंदा ऐसा लगूंगा जो ये बोलेगा भाई नौकरी में लाइफ बढ़िया चली हुई है। बाकी तो सब कहते हैं हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना। नौकरी में ना बिल्कुल मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का कोई भड़क नहीं है। ठीक है, किसी कस्टमर को किसी गाली नहीं सुननी। जला हुआ नान चला गया वो अलग से गाली देगा, कच्चा नान चला गया उसको अलग से गाली देगा। एक बार तो क्या हुआ ना, मैं दिल्ली आया हुआ था, तो वहाँ पे वो है ना एक फेमस भटूरे वाला, रोहिणी में है कहीं, मैं नाम भूल गया उसका, वो पनीर वाले भटूरे देता, बहुत फेमस हुआ था। तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी था, जिसका नाम तो हम कुछ और बोलते हैं, चलो मैं बता नहीं रहा, विनोद नाम है वैसे। तो हम दोनों थे, तो एक बंदे ने बोला मेरे को करारा भटूरा दे देना, और भाई उसने करारा भटूरा दे दिया उसको। गोपाल जी भटूरे वाला नाम याद आ गया मुझे, गोपाल जी भटूरे वाला। तो करारा भटूरा दे दिया उसको उसने। भाई उसकी प्लेट में आया तो बोला इतना करारा क्यों कर दिया। भाई उसको रिटर्न कर दिया उस बंदे ने, उस भटूरे को। मतलब कैसे 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 वो करोगे तुम कि कितना करारा करना है, क्या मीटर है मापने का इसका। भाई गॉड, अगर मैं मतलब होता तो मुंह पे मार देता उसके भटूरा दे के। जॉब अपनी जगह, बाकी और मतलब क्या, कैसे डिसाइड करोगे कितना करारा करना कितना नहीं करना। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत हेडेक आती हैं। कच्चा दे दिया, पक्का दे दिया, अरे मैंने तो ये एंगल मांगा था, मैंने तो कम बटर मांगा था, मैंने तो ज़्यादा मांगा था, ये मांगा था, वो मांगा था। चलो छोड़ो ये सब चीज़ें। तो हाँ, मेरे को पिछले ही वीडियो में सजेशन दिया था एक भाई ने कि फोयल लगा के देखना। मैंने लगाई भाई फोयल, लेकिन ना ये काम नहीं करी अच्छे से। एक तो फोयल ही जलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। दूसरा, जब मैंने लगाई तो आँच नहीं पहुँच रही थी नान तक, ठीक है। और हटा दी तो उसके बाद वही थोड़ा नीचे से जलने लग गया। लेकिन अब मुझे ना वो, अब आदत हो गई है, वो जो नीचे का जला हुआ है ना, मैं समझ लेता हूँ कि ये जलेगा ही जलेगा, तो उसको मैं क्या करता हूँ ना, काट लेता हूँ बाद में। कुछ लोगों के ये भी कमेंट आए हुए हैं कि रेसिपी बताओ भाई कैसे फूलते हैं ये। भाई मेरी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं होती, सिंपल। मैं तो क्या डालता हूँ इसमें, मैदा लगाते हुए ना थोड़ा सा तो नमक डालता हूँ, और थोड़ी सी डालता हूँ चीनी। ठीक है, मैं ये मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं डालता। अपने तो वैसे फूलते हैं और बहुत सॉफ्ट भी रहते हैं। और जो खिंचते हैं ना, जैसे अगर आप रेडी वाले नान या रेस्टोरेंट के नान बाद में खाते हैं 4-5 घंटे बाद, तो वो टूटते नहीं हैं, चिड़े चिड़े हो जाते हैं ना, चिड़े बोलते हैं। लेकिन मेरे वाले सॉफ्ट रहते हैं भाई, कुछ भी नहीं करता। या तो मैदे का फ़र्क है, यहाँ का यूएसए का मैदा लेता हूँ मैं, कोई कोस्को से आता है, मुझे डिफरेंस नहीं पता, बट बाद में भी सॉफ्ट रहते हैं और अच्छे से
टूट जाते हैं, वो खिंचे हुए नहीं होते। और अब ये पता नहीं आपको वीडियो में जला हुआ दिख रहा है या क्या है, लेकिन मैं इसको खा लेता हूँ ऐसे भाई। ये मतलब थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही ये आँच लग जाती है इस पर थोड़ी ज़्यादा। और भाई ये मेरा तंदूर का डिफेक्ट लगा लो, ये आप कह लो, मुझे बनाने नहीं आते। जो भी है, लेकिन अपना काम चल रहा है बढ़िया 2 साल से यार। मैं तो लपेट देता हूँ ऐसे, सही बताऊँ, रेस्टोरेंट के मुझे पसंद नहीं आते। मैंने सारे ही चीज़ें करके देख ली जो आप लोगों ने सजेशन दिए हैं, वो भी, और उससे पहले ही मैंने कम आँच करके देखता हूँ तो वो कच्चा रह जाता है, इतना टाइम लगता है उसको बनने में, तो कड़क हो जाता है बहुत ज़्यादा आँच कर देता हूँ इससे भी ज़्यादा, तो फिर ऊपर तक आँच नहीं पहुँचती, नीचे वाला जल जाता है। फॉइल लगा के देख ली, पानी लगा के देख लिया, ढक के देख लिया, मतलब मैं सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। और अब मैंने समझ लिया ये नीचे से जलेगा ही। हल्का जला हुआ है या थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जल जाता है तो उसको काट देता हूँ। रेस्टोरेंट में भी आप देखोगे वो नान जल जाते हैं, लेकिन वो कट वट मार के आपको बढ़िया से ना सजा के दे देते हैं। कई सैफ भाई भी हैं भाई, कमेंट करते हैं भाई सबके नहीं जलते, लेकिन कुछ के जल जाते हैं ना। तो कटवट मार के उसको अच्छे से क्लीन करके देते हो ना आप भी, तो ये मैं साबुत ही खाता हूँ तो इसलिए लगता है कि जले हुए हैं। जैसे ये इस नान में देखो, मेरा नीचे से तो बढ़िया ये हो गया, मतलब थोड़ा सा जल गया ये, तो ऊपर से अभी तक पका नहीं था। इसका एक रीज़न ये भी ना, फूल बहुत रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ये मैनुअली पकाने पड़ते हैं ऐसे, ठीक है। तो मुझे कस्टमर को थोड़ी सर्व करना है, मुझे ही खाने हैं, तो काम चल जाता है। लेकिन मतलब बढ़िया हो जाता है सिस्टम, मेरा काम चल जाता है, मुझे मज़ा आ जाता है खाने में। तो आज मैंने बनाए थे आलू के, और साथ में बनाए थे प्लेन। तो आलू के मैं क्या करता हूँ ना, एक तो साथ के साथ खा लेता हूँ, और 2-4 नान ना शाम के लिए बचा के रख लेता हूँ। जैसे अब सारा कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं तंदूर में, तो अब ये थोड़ी कि शाम का खाना अलग से बनाऊँगा। तो प्लेन नान साथ के साथ के लिए बनाता हूँ मैं, लेकिन आलू थोड़े एक्स्ट्रा बनाता हूँ, वो अपना डिनर भी हो जाता है साथ के साथ। 1-2 भाई ने पूछा हुआ है, शायद वो यूएसए में है, यूके में है, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में है, तो तंदूर कैसे मंगाया। भाई मैंने पहले आप लोगों की तरह ही ऑनलाइन देखा था, कोई डायरेक्ट वेबसाइट मिल जाए, डायरेक्ट भेज दे, ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे नहीं मिला, और मिला तो बहुत महंगा। जैसे इस लेवल इससे थोड़ा ठीक था तंदूर था, $600-700 में पड़ रहा था वो। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, मैंने दिल्ली में कॉन्टैक्ट किया किसी से, ऑनलाइन नंबर निकाला था 2-2.5 साल पहले, मेरे पास नंबर भी नहीं है उसका। उससे मैंने बोला सस्ता सा तंदूर बना दे कोई, हल्का, मतलब सस्ता नहीं, हल्का हल्का इन द सेंस कि वेट कम रखना उसका। और फिर एक कुरियर कंपनी है, 3 कंपनियों से कांटेक्ट किया था मैंने, 2 ने मना कर दिया, बोले नहीं भाई ये कमर्शियल में आएगा। मैं हाँ यार, डोमेस्टिक है, कमर्शियल में कैसे आएगा, मुझे तो घर में ही यूज़ करना है। तो एक ने फिर एग्रीमेंट किया, मुंबई की कंपनी थी कोई कुरियर वाली, तो उन्होंने भेजा, लेकिन 1-1.5 महीना लग गया आने में इसको, बहुत मतलब क्लियरेंस वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। तो अपने आलू वाले नान तो बन के हो गए हैं रेडी, अब लगा रहा हूँ प्लेन नान। और प्लेन नान भी वही, अब बहुत से बोलते हैं लंबा लगा ले यार दूसरी साइड से ना मुझे मज़ा नहीं आता। उसकी शेप भी होती है ना, जैसे अगर नान की शेप प्रॉपर ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ना ऑटोमेटिकली ही जब भी मैं पेड़े लगाता हूँ या ये सब चीज़ें करता हूँ ना, तो यही शेप बनती है। लेकिन आप देखो ये रंगत क्या बोलते हैं, सैफ, एक आधी सैफ की वीडियो देखता हूँ मैं, तो बोलते हैं रंगत देखो, देखो कैसे नान बढ़िया तैयार हो रहा है। यहाँ तक नान बिल्कुल सही है, लेकिन ये जैसे नीचे से फूलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो शायद हीट ज़्यादा इस पे लगनी स्टार्ट हो जाती है ना, वो आगे बढ़ जाता है। तो उसके बाद मुझे इसको ना उतारना पड़ता है। जैसे अगर मैं इसको ऊपर से ही पकाने की कोशिश करता, पक जाता कुछ देर में, लेकिन ये ऊपर से ना धुआं धुआं हो जाता जल के, सॉरी नीचे से है ना, और ऊपर से पकने में टाइम लगता है इसको। तो निकाल लेता हूँ और मैनुअली ही कर लेता हूँ इसको। और वैसे भी थोड़ी सी पापड़ी जलती है ना ऊपर से, करारी होती है वो, तो जले हुए नहीं बोलते। और उस पर बटर लगा के तो ऐसी खुशबू आती है ना, गर्मा गर्म, मज़ा ही आ जाता है। लेकिन जैसे कैंपिंग में मैंने ये किया था ना कि एक बनाया खा लिया, एक बनाया खा लिया, ठीक है। तो वहाँ पे तो मेरे पास टाइम था और मज़ा भी आ रहा था कैंपिंग में, बाहर हवा थी। लेकिन यहाँ बहुत गर्मी हो रखी है अभी। यहाँ भी एक भाई ने कमेंट भी पूछा हुआ, भाई ये गर्मी कैसी है, ऐसे बाहर खड़े होएंगे तो यहाँ भी गर्मी गजब चली हुई है। लेकिन एक बस यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या होती है ना, हवा ठंडी चल जाती है यहाँ पे। जैसे सुबह और शाम बहुत प्यारी ठंडी हवा चल जाती है, आसपास पेड़ हैं, और मोस्टली इस मौसम में ना सभी लोग अपनी लॉन में ना पानी देते हैं, तो उसके कारण भी ना फिर हवा ठंडी चलती है। हमारी तरह लू नहीं चलती, जैसे अपने चलती है ना लू इस मौसम में, तो वो दिक्कत नहीं होती। बाकी मौसम बढ़िया ही रहता है यहाँ पे। बारिश हो जाती है 3-4 दिन में, ओके। तो ये देखो, ये नान भी अपना प्लेन नान हो गया ना, ये भी बढ़िया बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन देखो नीचे से ये क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऊपर से भी ऐसा कैसा पड़ा है। हाँ, लेकिन जैसे तंदूर की वॉल है ना, वो अच्छे से गर्म हो जाती हैं, तो जो पिछली साइड से है ना वो तो पूरा पक जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता। बस दिक्कत यही आती है थोड़ी सी। तो भाई अपने ऑलमोस्ट ना सारे ही नान बन के रेडी हो गए हैं। सारे क्या, वैसे सारे ही 5 तो लगाता हूँ मैं आलू वाले, और 2-3 या 4 लगा लेता हूँ प्लेन। ये थोड़ा सा ज़्यादा जल गया, धुआं भी उठ रहा है इसमें। तो भाई हो गया अपने नान वगैरह काम। तो
आप लोग ना बहुत प्यारे लोग हो जो भी मेरे साथ जुड़े हो भाई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। और यंग जनरेशन तो भाई मैं मतलब कैसे अप्रिशिएट करूँ। लोग ये भी कहते हैं भैया मैं कामयाब होऊंगा, आप पॉजिटिव एनर्जी है यो भाई, आप बिल्कुल कामयाब होना है ना। बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ भाई इंटरेक्शन करके। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।